साथियों, म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है क्या? यह सवाल हर नए इन्वेस्टर के मन में जरूर आता है और कई लोग डर के कारण इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करते और कई लोग बिना समझे पैसा लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या म्यूचुअल फंड सच में खतरनाक है या फिर लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं? आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के रिस्क को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज भारत में लाखों लोग म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग सोचते हैं, क्या मेरा पूरा पैसा खत्म हो सकता है? क्या म्यूचुअल फंड में नुकसान हो सकता है? क्या एसआईपी करना सुरक्षित है? क्या आज हम समझेंगे इस सारे कंसेप्ट के बारे में कि म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों होता है, पैसा कब कम हो सकता है, कौन सी गलतियां नुकसान बढ़ाती हैं और एक समझदार इन्वेस्टर को क्या ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखें, हर इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले समझिए म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड में कई निवेशकों का पैसा एक जगह जमा किया जाता है और इस पैसे को अलग अलग एसेट में निवेश किया जाता है, जैसे कंपनियों के शेयर में, बॉन्ड में और अन्य इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस में। इसका फायदा यह होता है कि आपका पैसा एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अगर म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो लोग इसमें निवेश क्यों करते हैं? तो देखिए, अब इसमें अंदर रिस्क है तब भी लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो चीज है, इसीलिए लोग निवेश करते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं इस चीज को। म्यूचुअल फंड में रिस्क क्यों होता है? अगर आपका म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में निवेश करता है तो उसका परफॉर्मेंस बाजार की स्थिति से प्रभावित हो सकता है। अब जब जब बाजार ऊपर जाता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और जब बाजार गिरता है नीचे तो पोर्टफोलियो की वैल्यू कम दिखाई देने लग जाती है। यही मार्केट रिस्क कहलाता है। ठीक है जी, तो यही मार्केट रिस्क कहलाया जाता है। अब क्या मार्केट गिरने पर पैसा डूब जाता है? तो यहां एक महत्वपूर्ण बात को समझिए आप पहले, कि पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होना और पैसा पूरी तरह खत्म होना दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। कई बार बाजार में गिरावट आती है और समय के साथ रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन हर इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। इसलिए बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना सही तरीका नहीं है। म्यूचुअल फंड में आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में नुकसान कब हो सकता है बेसिकली। तो देखिए, सबसे पहला क्या फैक्टर है कि गलत फंड चुनने पर। अगर आपने बिना सोचे समझे सिर्फ किसी की सलाह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपकी जरूरत और फंड की स्ट्रेटेजी में अंतर हो सकता है। इसलिए निवेश से पहले जानकारी लेना जरूरी है। अब बात करें, सेकंड पॉइंट क्या है कि गलत समय पर बेच देना। कई लोग बाजार गिरने पर डर जाते हैं और वे नुकसान देख करके इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं। इससे कई बार टेम्परेरी गिरावट वास्तविक नुकसान में बदल सकती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर चुनना। अगर आपका लक्ष्य कुछ समय बाद पैसा निकालने का है तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते समय इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हर इन्वेस्टर हर गोल के लिए सही नहीं होता है। ठीक है ना। तो आपने अगर कम समय के लिए किया है इन्वेस्टमेंट और आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है जो कि आपको रिटर्न प्रॉपर तरीके से ना दे और मार्केट क्रैश कर जाता, तो आपको वहां पे लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सोच समझ के हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नए इन्वेस्टर सबसे ज्यादा करते हैं बेसिकली। तो मिस्टेक नंबर 1 क्या है कि सिर्फ पास्ट के रिटर्न देख करके, पास्ट की परफॉर्मेंस देख करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी कि बहुत से लोग देखते हैं कि इस फंड ने पिछले साल, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर इतना अच्छा रिटर्न दिया है और तुरंत निवेश कर देते हैं। लेकिन सिर्फ फास्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर फैसला लेना सही तरीका नहीं हो सकता है। मिस्टेक नंबर 2, रिस्क को समझे बिना इन्वेस्टमेंट कर देना। हर व्यक्ति की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है। कुछ लोग ज्यादा उतार चढ़ाव संभाल सकते हैं, कुछ लोग नहीं। इसलिए इन्वेस्टमेंट अपनी स्थिति के अनुसार होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, जल्दी पैसा बनाने की कोशिश। यानी कुछ लोग सोचते हैं
कि मैं कुछ महीनों में पैसा दुगना कर लूंगा, लेकिन वेल्थ क्रिएशन आमतौर पर समय और अनुशासन दोनों मांगती है। अब इस चीज को एक 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 समझदार इन्वेस्टर क्या करता है कि एक जो समझदार इन्वेस्टर होता है, एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, पहले गोल तय करता है कि भैया मेरे को करना क्या है, पैसा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूं, रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर लेना, किसके लिए। फिर रिस्क को समझता है कि इसके अंदर रिस्क कितना है, फिर सही इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनाता है, और सबसे जरूरी मार्केट के उतार चढ़ाव में धैर्य बनाए रखने की कोशिश करता है। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क कम करने के तरीके क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, डायवर्सिफिकेशन को समझिए। सारा पैसा एक ही जगह पर लगाने से बचना चाहिए। सेकंड है कि लॉन्ग टर्म सोच रखनी चाहिए, यानी कि लंबे समय के गोल के लिए योजना बनाना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, नियमित निवेश की आदत बनाइए, यानी कि नियमित यानी कंसिस्टेंट तरीके से इन्वेस्टमेंट आपको अनुशासन बनाए रखने में मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, समय समय पर रिव्यू करें, यानी कि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और गोल्स के अनुसार रिव्यू करना जरूरी हो जाता है, और साल में आप कम से कम 1-2 बार आप रिव्यू कीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है सही जगह पे किया है या नहीं किया है, और कोई फंड अगर गलत परफॉर्म दे रहा है तो उसको निकाल दीजिए, वहां से क्विट कर दीजिए और दूसरे को लगा लीजिए, दूसरे में इन्वेस्ट कर दीजिए अच्छे वाले में, ठीक है ना। तो एक आसान उदाहरण लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस में ग्रोथ की संभावना है, लेकिन कुछ समय अच्छे होंगे और कुछ समय चुनौतीपूर्ण होंगे। क्या आप पहले ही दिन बिजनेस बंद कर देंगे? नहीं ना। तो आप स्ट्रेटेजी देखते हैं, सुधार करते हैं और समय देते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी सोच समझ करके निर्णय लेना जरूरी होता है। अब सबसे बड़ा सच मैं बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क है, लेकिन बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना भी एक रिस्क है। पैसा बैंक में रखना हो या मार्केट में लगाना हो, हर जगह अलग अलग प्रकार के रिस्क होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज होती है जानकारी, प्लानिंग और सही निर्णय, ठीक है ना। तो दोस्तों, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? जवाब है इसका कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और नुकसान की संभावना हो सकती है, लेकिन सही जानकारी, सही योजना और लंबे समय की सोच से आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं। डर के कारण इन्वेस्टमेंट से दूर रहना सही तरीका नहीं है, और बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं है। पहले क्या करना है आपको? पहले सीखना है, फिर समझना है, और उसके बाद निवेश के फैसले लेने हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेंबर के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसी आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी उनको मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके मन के अंदर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।